भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास। ब्रिटिश ने अंग्रेजी भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई। बरदा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया था महात्मा गांधी ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैंडलर आयोग की नियुक्ति किया गया था 1917 में। 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्थापित किया गया था अलीगढ़ में। ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ हुआ था देहरादून में। प्राथमिक शिक्षा के विकास पर अधिक बल दिया हंटर आयोग ने। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसके बाद में उन्हें मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया। वर्ष 1778 में अंग्रेजों ने कलकत्ता में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब किया गया था? 1784 में। लॉर्ड लिटन द्वारा प्रस्तावित देशी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। भारत में देशी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था? लॉर्ड लिटन ने। 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए संस्कृत कॉलेज शुरू किया। उस डच का नाम बताए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की थी। डेविड हेयर ने। वुड के आदेश पत्र का संबंध शिक्षा सुधार से था। 1854 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की, जिसे वुड के डिस्पैच के नाम से जाना जाने लगा। भगवान दास ने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्ता के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1916 में। 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन 1882 में किया गया था। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत राजा राम मोहन राय ने की थी। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में विष्णु शास्त्री चिपलूनकर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारण मंडली की शुरुआत दादा भाई नौरोजी ने की थी। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया था। भारत में पहला अखबार जेम्स हिक्की ने शुरू किया। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 के अधिनियम विपरीतगामी और असंगत शब्द का उपयोग किया था। एरस्काइन पेरी ने। भारत की शैक्षणिक नीतियों में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकाले। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी मदन मोहन मालवीय ने। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया था प्राथमिक शिक्षा। सैंडलर आयोग का संबंध है शिक्षा से। काशी विद्यापीठ का संस्थापक हैं बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था कलकत्ता में। 1857 में भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना के समय इंग्लैंड के विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था लंदन में। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किससे संबंधित है? बीजी तिलक से। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था कोलकाता में। सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की गई बेलेजली ने। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना थोंडो केशव कर्वे द्वारा किया गया था। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में हुई थी। फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से संबंधित थे बाल गंगाधर तिलक।
शिक्षा पर वुड डिस्पैच नामक व्यापक आदेश पत्र भेजा गया था 1854 में। द डेक्कन सभा की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी विलियम जोन्स। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी 1882 में। वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षणिक स्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की थी ढोंडो केशव करगे, समाज सुधारक। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक बड़े समर्थक थे टीबी मैकाले। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में हानटोक कमेटी की रिपोर्ट संबंधित है शिक्षा से। भारत में समाचार पत्रों का विकास। आर्म्स एक्ट और बारनकुलर प्रेस एक्ट पारित किए गए थे 1878 में। बारनकुलर प्रेस अधिनियम भारत के लॉर्ड लिट्टन वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था। भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था हिंकीज बंगाल गजट। द हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक जिसकी स्थापना 1878 में की गई थी जी सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था उर्तंड मार्तंड। रविन्द्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1901 में शांति निकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की थी। 1885 से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारी को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किया दादा भाई नौरोजी ने। 1876 में कलकत्ता में आनंद मोहन बोस द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1876 में। 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की थी सुशील कुमार घोष ने। 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना की थी बॉम्बे में। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की देवेंद्रनाथ टैगोर ने। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कलकत्ता में की गई थी सुशील कुमार घोष द्वारा। भारतीय प्रेस में विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में गठन किया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी भारतीय दर्शन में विश्वास करते थे सांख्य दर्शन का। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी सर विलियम जोन्स द्वारा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताया जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे फिरोज शाह मेहता। सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन के संस्थापक था राजा शिव प्रसाद। 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक में से थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुशील कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में इंडिया लीग की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की दादा भाई नौरोजी ने। अखिल भारतीय महिला संघ सम्मेलन 1927 में। अखिल भारतीय डिप्रेस क्लास संगठन 1925 में। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1903 में। द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कार्यप्रणाली एवं महत्वपूर्ण अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। 1927 में ब्रुसेल्स में उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं के सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से शामिल हुए थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जो 1916 में दो गुटों के पुनर्मिलन के लिए प्रसिद्ध है, लखनऊ अधिवेशन। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाला प्रथम कार्यकर्ता थे हसरत मोहानी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई थी जब दिसंबर 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बॉम्बे में मुलाकात की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बनारस 1938 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। एलन ऑब्टेवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेज ICS अधिकारी ने वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर मुंबई में हुआ था। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्रों में से 1924 बेलगाम की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को माध्यम चरण भी कहा जाता है, जो कि 1885 से 1905 तक था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से 1911 कोलकाता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। वर्ष 1938-39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था सुभाष चंद्र बोस को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के बम्बई शहर में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में सहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी किया गया था, कलकत्ता अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस 1839 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के पट्टाभी सीतारामैया उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी 26 जनवरी 1930 को। दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन महत्वपूर्ण था क्योंकि पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्ध के कारण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने 1929 के लाहौर अधिवेशन यानी वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्ध की घोषणा की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे जॉर्ज इले। वर्ष 1937 में फैजपुर में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था। कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। वह नेता जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी MR जयकर के कारण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था दिसंबर 1885 में। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव थे A.O. ह्यूम। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर था लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था वर्ष 1885 में। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए। इसका अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। 1916 के लखनऊ समझौते ने नरमपंथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी इंदिरा गांधी। ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन 1907 वर्ष में हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की बाल गंगाधर तिलक ने।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के लिए छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्ति का प्रयोग किया था लोकमान्य तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। कांग्रेस के अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला कहकर उपहास किया था लॉर्ड डफरिन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, तब उस सीट के लिए नाम प्रस्तावित किया गया राजेंद्र प्रसाद को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। त्रिपुरी अधिवेशन दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था बम्बई में। लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने। वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, नागपुर अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव था एओ ह्यूम। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का व्यक्त किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन किसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? अमृतसर अधिवेशन 1919 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी हमेशा बना रहेगा? कराची अधिवेशन 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? लखनऊ अधिवेशन 1936 में। कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करो, यह घोषणा की थी करजन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एस.सी. बोस ने। 1938 के हरिपुर कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जे.बी. कृपलानी ने। मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? 2 बार, 1909, 1918। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सहमति बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वशासन या स्वराज या घोषणा दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन में की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी और जो 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने। वर्ष 1931 में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजित हुआ और जिसके कारण सत्र स्थगित हुआ 1907 में। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने निर्वाचन होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। जवाहरलाल नेहरू को दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। कांग्रेस अध्यक्ष अधिवेशन डॉक्टर M.A. अंसारी मद्रास में, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक में, सरोजनी नायडू कानपुर में, सुभाष चंद्र बोस हरिपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता
सरदार वल्लभ भाई पटेल लिखी थी। 1916 का लखनऊ समझौता हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग के बीच में। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाले पहले मुस्लिम महिला का नाम था रेहाना तैयब जी। 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में सूरत सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम था बोमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने। कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी बाल गंगाधर तिलक ने। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया। यह कथन सत्य है। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में। कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी बाल गंगाधर तिलक ने। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया था। यह कथन असैनिक प्रशासन था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 ईस्वी में पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले ने। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान आभान सोनार बांग्ला गीत लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अनार सोनार बांग्ला गीत होता है। लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने का आदेश दिया गया था सन 1905 ईस्वी में। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। कांग्रेस से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीय द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा की थी कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। बंगाल का पहला विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाए थे। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की थी 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश दिया था लॉर्ड कर्जन ने। बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर सन 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली। उस दुकान का नाम था बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। लाल बाल द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। स्वतंत्रता पूर्व भारत में स्वदेशी आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया था। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में रंग थे लाल हरा पीला। स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी कार्मिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना। स्वदेशी आंदोलन में ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था कर्जन। यह कथन कि स्वदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है रविन्द्रनाथ टैगोर का। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रयू फ्रेजर। स्वदेशी के समर्थक थे दादा भाई नौरोजी। 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था सैयद हैदर रजा। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्लई। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह कथन महात्मा गांधी का 1905 में बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप घटित हुआ था। पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बहुल प्रांत का निर्माण।
भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा वर्ष 1905 में की थी। चापेकर बंधुओं द्वारा फ्लैग कमीशन की हत्या घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटित है। बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में तिरंगे झंडे को अभिकल्पित किया गया था। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया, जिसमें उन्हें एक तपस्विनी या कीर्ति के रूप में चित्रित किया गया था। 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए जिम्मेदार था लॉर्ड कर्जन। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था वर्ष 1905 में। कांग्रेस का सूरत विघटन एवं क्रांतिकारी आंदोलन। लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः संबंधित थे, पंजाब से, महाराष्ट्र से, बंगाल से। कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन हुआ था 1907 में। चेतना रूप से धार्मिक निरपेक्ष विचारक थे भगत सिंह। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला को उत्तर प्रदेश के शहर में फांसी दी गई थी, गोरखपुर में। क्रांतिकारी जो काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था, खुदीराम बोस। 1926 में गठित नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे, अंबिका चक्रवर्ती। किसानों को स्वयं केवल विदेशी जंजीर से ही आज़ाद नहीं करना है, अपितु जमींदारों व पूंजीवादियों से भी आज़ाद करना, यह कथन भगत सिंह का। अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था कानपुर में। वह महिला क्रांतिकारी जिसको सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार किया गया था, कल्पना दत्त ने। काकोरी कांड मुकदमा में सरकारी वकील था जगत नारायण मुल्ला। काकोरी षड्यंत्र कांड का वह एकमात्र क्रांतिकारी जो पुलिस की गिरफ्तारी से बच निकला, चंद्रशेखर आज़ाद। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन सन 1924 ईस्वी में किया गया था कानपुर में। भारतीय अशांति का जनक कहा गया था बीजी तिलक को। कारागार जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी दी गई थी, गोरखपुर में। युग जिसको इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारी की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली, मदन। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम था असफ उल्लाह खां। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चला दी थी, बीना दास। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था मैजनी को। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एवं क्रांतिकारी की दी विशेषताएं हैं, यह कथन था भगत सिंह का। प्रथम भारतीय जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया, बाल गंगाधर तिलक। क्रांतिकारी की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती, यह कहा गया था भगत सिंह द्वारा। लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के परिणाम स्वरूप फांसी हुई थी भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को। कांग्रेस पर अनुनय विनय तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था बीजी तिलक ने। वह जिन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की। उन्होंने सर्वेंट इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले। गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1916 में। केंद्रीय असेंबली बम कांड 1929 में। चट्टगांव शस्त्रागार छापा 1930 में। मुस्लिम लीग गठन एवं कार्य प्रणाली। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुआ था 24 अक्टूबर 1946 को। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी सन 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग की गई थी 1940 में। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया मुस्लिम लीग द्वारा। सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को अंगीकृत किया था वर्ष 1940 में। पाकिस्तान नाम गढ़ा गया था वर्ष 1933 में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका शहर में। मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 में।
वह पंजाबी मुसलमान जो कैम्ब्रिज का छात्र था जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा था। चौधरी रहमत अली ने मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया था 13 अक्टूबर 1946 को। दिल्ली दरबार और बंगाल विभाजन का निरस्तीकरण। अंग्रेजों ने वर्ष 1848 में उड़ीसा के खोंडो के साथ शांति समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के काल में। 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु एवं कान्हू ने किया था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में भंग विरोधी आंदोलन के दौरान हुए थे। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण माना जाता है अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान चरखा मशीन और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था। बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते हैं। उनमें से अन्य 2 थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। दिल्ली दरबार में वर्ष 1911 में किंग जॉर्ज पंचम का राजरोहण हुआ था और इसी दरबार में किंग ने घोषणा की थी कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाए। 1911 में दिल्ली में किंग जॉर्ज पंचम के राजाभिषेक का जश्न मनाने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया। यही पर भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के निर्णय की घोषणा भी की गई थी। दिल्ली में तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था वर्ष 1911 में। अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था वर्ष 1911 में। बंगाल का एकीकरण कब संपन्न हुआ? 1912 में। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी वर्ष 1911 में। इलाहाबाद की जानकी बाई हिंदुस्तान गायिका को उसकी प्रसिद्ध समकालीन गौहर खान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। किंग जॉर्ज पंचम ने वर्ष 1911 में भारत का ताज ग्रहण किया था। लखनऊ समझौता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया बाल गंगाधर तिलक ने। अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी थे एनी बेसेंट। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे लखनऊ में। होम रूल लीग मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थे एनी बेसेंट। भारत में स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक थे एनी बेसेंट। 1915-16 में स्थापित होम रूल लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक इकाई के रूप में काम करते थे। इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी स्थापित हुआ था 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण बर्मन द्वारा। आंदोलन जिससे गांधी जी संबंधित नहीं थे होम रूल लीग आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान विशेषण दिया गया होम रूल आंदोलन के समय। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया था कांग्रेस में नरमपंथी तथा उग्रवादियों में मतभेद के कारण। होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था होम रूल आंदोलन। भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अराजकता का पिता कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने।